फिजिक्स इज लव। तो स्टैंडर्ड 9 में मोशन हमने स्टार्ट किया था, उसमें आज हम टॉपिक न्यू चालू करने वाले हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा होगा जिसका आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं इसके बारे में बात करने वाली हूँ। ओके, मतलब कि जो भी हम मोशन करते हैं उसको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे उसके बारे में हम समझने वाले हैं। यहाँ पे एक सिंपल ग्राफ यहाँ पे दिखाया हुआ है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ओके, मतलब कि अगर हम एक स्टार्ट करें, अगर कोई भी जगह से अगर स्टार्ट करेंगे और अगर हम उसका ग्राफ बनाएं तो वो कैसे बनेगा। तो अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का अगर हम ग्राफ बनाने जाए तो ओरिजिन से वो पास होगा और अगर स्ट्रेट लाइन होगा। ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब ये यूनिफॉर्म मोशन होगा। ओके, यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग क्या होता है कि मतलब कि वो हर एक टाइम में एक जितना वेलोसिटी वो पूरा चलता है। ओके, मतलब कि एक जितनी वेलोसिटी कवर करता है एक जितने टाइम में, मतलब कि उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। अगर यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे कि सेम वेलोसिटी से कवर नहीं कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में सबसे फर्स्ट वाला ग्राफ वो है हमारा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, क्योंकि हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था डिस्टेंस से, उसके बाद वेलोसिटी और उसके बाद एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस से ही स्टार्ट करेंगे, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। उसमें सबसे पहला ग्राफ देख लीजिए आप लोग कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम में क्या बोलना चाह रहा है कि ये जो ग्राफ है वो स्ट्रेट है। इसका मीनिंग क्या है कि सपोज हम ये फर्स्ट वाला अगर पॉइंट लें, ये फर्स्ट वाले पॉइंट में ये डिस्टेंस कवर किया इसने 50 कितने टाइम में, तो ये अगर आवर में है, ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं ये आवर में है, इसको समझ लेते हैं ये है इन किलोमीटर। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ये क्या है इन किलोमीटर, ये है इन किलोमीटर। ओके, और यहाँ पे ये है इन आवर। तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो क्या कर रहा है, तो वो स्टार्टिंग में 50 किलोमीटर कवर कर रहा है कितने टाइम में, तो 1 आवर टाइम में। ओके, उसके बाद आगे बढ़े तो वापस से उसने 50 किलोमीटर कवर किया 1 आवर में, वापस से 50 कवर किया 1 आवर में। मतलब कि वो हर बार एक जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है एक जितने टाइम में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि हम यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है वो भी स्ट्रेट लाइन है। इसका मीनिंग ये हुआ कि हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये वेलोसिटी का ग्राफ है। ओके, तो इसमें ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बता रहा है। तो अगर इसमें देखने जाए तो वेलोसिटी का हमें इक्वेशन पता है। तो अगर हम यहाँ पे 2 पॉइंट ले, कोई भी 2 पॉइंट, सपोज ये वाला और ये वाला, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस का ग्राफ ये और ये, तो अगर इतना हम लेते हैं तो हमें क्या पता चला कि डिस्टेंस कितना है, तो ये सपोज इसको ले लेते हैं S2, ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं S1, कोई भी ले सकते हैं आप लोग, ये S1 और S2 भी चलेगा, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं T1 और इसको ले लेते हैं हम T2। ओके, तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो डिस्टेंस है, हायर डिस्टेंस या तो फिर फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। तो इससे हमें यहाँ पे वेलोसिटी का इक्वेशन है वो मिल रहा है। यहाँ पे एक मेन चीज़ है कि जब कभी भी हम वेलोसिटी की बात करते हैं तब हम यहाँ पे वेलोसिटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लेते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। ओके, वेलोसिटी जब भी आती है तब हम क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब यहाँ पे स्पीड की बात होती है, तब हम यहाँ पे क्या लेते हैं,
यहाँ पे हम लेते हैं डिस्टेंस। तो ये एक गौर करने वाली बात है कि जब कभी भी हम लेते हैं वेलोसिटी तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और स्पीड की जब बात करते हैं तब हम डिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। ओके, इसके बाद तक ग्राफ देखते हैं। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये पूरा थोड़ा सा कर्व है, ठीक है। तो कर्व है, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। स्टार्टिंग में इसने 2 सेकेंड जितना का टाइम लिया, लेकिन यहाँ पे उसने सिर्फ 1 मीटर जितना ही डिस्टेंस कवर किया। इसके बाद वापस से 2 सेकेंड का टाइम कवर किया, लेकिन उसने ये 2 मीटर ऊपर चला गया। ये 1 मीटर का डिफरेंस है, यहाँ पे ये पूरा 2 मीटर का डिफरेंस हो गया। इसके बाद वापस से 2 सेकेंड गया, लेकिन उसने कवर किया 9, यहाँ पे 9 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, वेलोसिटी ही लेने वाले हैं, एक्सेलरेशन हमें नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम की बात कर रहे हैं और डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ में हम वेलोसिटी की बात करते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ में हम एक्सेलरेशन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। लेकिन वो ग्राफ है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, क्योंकि डिस्टेंस से वेलोसिटी जाते हैं और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में जाते हैं, इसीलिए वो ग्राफ हम यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं दिखा सकते हैं, उसको थोड़ा सा कर्व में दिखाया जाता है। अगर आप लोग को वो ग्राफ दिखना है तो प्लीज़ आप लोग मेरे पिछले वाले वीडियो में जाके देख लीजिए, या तो फिर मैं आप लोग को यहाँ पे ऊपर आपको लिंक दे देती हूँ, तो आप वहाँ से जाके भी देख सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम कहाँ पे गए थे, डिस्टेंस पे, उसके बाद लिया था वेलोसिटी, उसके बाद लिया था एक्सेलरेशन। तो डिस्टेंस का कंप्लीट हो गया, इसके बाद देखते हैं वेलोसिटी। सबसे पहले देखिए ये क्या दिखा रहा है हमें कि ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहाँ ये जो 40 है, ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड। तो 40 मीटर पर सेकंड में ये एक सीधी लाइन दिखा रहा है। टाइम तो जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, 40 की 40 ही है। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारा जो डिस्टेंस है वो इक्वली कवर हो रहा है। यहाँ पे टाइम तो एक जितना जा रहा है, मतलब कि 2, 4, 6 वैसे सेकंड्स है, वो इक्वल इंटरवल कवर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो 40 की 40 कांस्टेंट हो रही है। इसका सिंपल मीनिंग ये निकलता है कि ऐसा बोल सकते हैं कि वो हर टाइम में इक्वल वेलोसिटी कवर कर रहा है, उसकी वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है। जो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब कि इसमें बोल सकते हैं हम कि इसका एक्सेलरेशन है वो 0 है। कैसे, देखिए यहाँ पे अगर मैं लेती हूँ, आप सबको पता है कि एक्सेलरेशन है उसका इक्वेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी का डिफरेंस, ठीक है, या तो फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अगर मैं लूँ v2 माइनस v1, तो v2 क्या होगा यहाँ पे, तो हमारा वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है, तो v2 क्या होगा। तो सपोज मैं ऐसा बोलूँ कि ये 2 सेकेंड और ये 4 सेकेंड के बीच में मुझे निकालना है कि कितना एक्सेलरेशन है, या तो फिर यहाँ पे दिखाया हुआ है ऑलरेडी, तो हम वो ही ले लेते हैं कि सपोज मुझे 6 सेकेंड और 12 सेकेंड के बीच का मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी 12 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है हमारी 40, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 40। उसके बाद माइनस अगर हम बोले कि 6 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी है, तो वो भी हमारी 40 है, तो -40। तो क्या हो जाएगा, 40 माइनस 40 डिवाइड बाय टाइम। तो टाइम कितना है यहाँ पे, टाइम इसने कितना कवर किया है, 6 to 12, मतलब के 6 सेकेंड जितना कवर किया है।
तो ये क्या हो जाएगा 40 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो हमें पहले से ही पता है कि जब कभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है 0 होता है, जो हम यहाँ से भी हम समझ सकते हैं। ओके, इसके बाद वाला हाँ, तो यहाँ पे एक दूसरी बात है, एक्सेलरेशन का तो समझते हैं, लेकिन एक दूसरी बात भी है कि ये एस मतलब कि यहाँ पे बता रहा है डिस्टेंस, ठीक है, या तो फिर डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी की बात हो तो डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। अभी यहाँ पे डिस्टेंस या तो फिर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकला, ठीक है, कैसे आया, तो एक बात खास ध्यान में रखनी है कि जब कभी भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ आए तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व का मीनिंग ये है कि यहाँ पे जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है जिसका हमें एरिया पूरा दिख रहा है, ठीक है, जो भी रेक्टेंगल है ये वाला, तो ये रेक्टेंगल में एरिया अंडर द कर्व, ये पूरा जो एरिया है, ठीक है, तो ये जो एरिया है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व मतलब कि ये जो एरिया है वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर पाता है, तो डिस्टेंस। ओके, तो हर बार ये हर बार पूछा जाता है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, तो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यहाँ पे ये समझिए कि अगर हमें कभी भी ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ऐसा ग्राफ हमें दिखाए और ऐसा बोले कि यहाँ पे फाइंड करो डिस्टेंस, तो कैसे फाइंड करेंगे हम? सिर्फ ग्राफ से कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? कि यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें पता है कि एरिया अंडर द कर्व ये क्या दिखा रहा है, हमें रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो हाइट इंटू मतलब कि यहाँ पे वन साइड, दोनों साइड जो परपेंडिकुलर होती है दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर दोनों साइड कौन कौन सी है, कोई भी दो साइड ले सकते हैं परपेंडिकुलर, ए सी इंटू सी डी भी ले सकते हैं, सी डी इंटू बी डी भी ले सकते हैं, ए बी इंटू बी डी भी ले सकते हैं, और ए बी इंटू ए सी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 में से कोई भी दो साइड आप ले सकते हैं। कोई भी का मीनिंग ये नहीं है कि आप सामने आप एग्जैक्ट सामने वाली साइड लो, ऐसा नहीं, आप लोग को दोनों परपेंडिकुलर वाली जो साइड होती है वो साइड लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि AC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी। तो AC वेलोसिटी है, लेकिन AC का पूरे के पूरा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं रब कर देती हूँ समझ में आए। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे A to C पूरी वेलोसिटी कितनी है, तो 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे AC है वो वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो गया 40। और इसके बाद यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, CD है, आप AB भी ले सकते हो। ठीक है, दोनों में सिमिलर आंसर आएगा। तो CD है, तो CD का क्या है 6 to 12, तो 6 सेकेंड हो गया। तो 6 to 12 जो 6 सेकेंड है, तो ये CD है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम। तो यहाँ पे CD क्या होगा 6 सेकेंड। तो 40 इंटू 6 कितना हो जाएगा 240, वो भी किस में आएगा, मीटर में। वो कैसे मीटर में आएगा, तो यहाँ पे समझिए कि 40 मीटर पर सेकेंड है इंटू सेकेंड, ये आप समझिए मीटर पर सेकेंड, और फिर इंटू वापस से सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कट हो जाएगा और ये कट हो जाएगा। इसकी वजह से सिर्फ हमें क्या रिमेनिंग मिला, मीटर मिला। ठीक है, तो इससे हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि हमें एरिया अंडर द कर्व वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, हमें डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो इसके बाद ये वाला ग्राफ समझिए। ये वाले ग्राफ में क्या है कि सिमिलर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, ग्राफ तो सिमिलर ही है, लेकिन यहाँ पे जैसे वेलोसिटी कांस्टेंट थी वैसे यहाँ पे वेलोसिटी क्या एक ही थी, मतलब कि यहाँ पे 40 ऐसे कांस्टेंट थी। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन ये ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, ओरिजिन से पास हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ भी अगर हम ऐसा समझे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, वैसा हम समझते। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये 3 के अकॉर्डिंग सपोज ये 4 आया है, तो यहाँ भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो इक्वल इंटरवल कवर कर रहा है, इक्वल टाइम में, बरोबर, इक्वल वेलोसिटी कवर कर रहा है इक्वल
टाइम में। तो यहाँ भी एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या मिलेगा, हमें कांस्टेंट मिलने वाला है। अभी समझिए कि हमें, मैंने क्या बोला कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, हमें डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कितना एरिया है यहाँ पे, एक तो है ये ट्रायंगल ABC और दूसरा है ये रेक्टेंगल ACDE। ओके, तो यहाँ पे 2 एरिया है, ये 1 और ये 2, एक ट्रायंगल है एक रेक्टेंगल है। तो हम कैसे निकालेंगे इसका एरिया, दोनों को क्या करना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एरिया जो है पूरे के पूरा ABCDE, ठीक है, पूरे के पूरा जो एरिया है ABCDE का कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, तो AC इंटू AE। तो दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दोनों परपेंडिकुलर साइड्स है, दोनों का कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, तो ये मिल जाएगा हमें रेक्टेंगल का एरिया। और यहाँ पे जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ACB, उसका कैसे निकालते हैं हम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हाफ, बेस कितना है AC और हाइट कितनी है BC, ठीक है। तो इससे हमें मिल जाएगा एरिया अंडर द कर्व, उससे क्या मिला, हमें डिस्टेंस मिला। ओके, तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए अभी फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। तो देखिए, सपोज मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ लेती हूँ और वहाँ पे मोशन हम देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये ऐसे स्ट्रेट तो जा रहा है लेकिन डिक्रीज हो रहा है, इसको हम बोल सकते हैं डी एक्सेलरेशन। ओके, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसको डी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हो रहा है लेकिन एक्सेलरेशन में भी डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि इसको बोलेंगे डी एक्सेलरेशन। फिर इसके बाद ये देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग ये बढ़ा घटा बढ़ा घटा, ठीक है, मतलब कि इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वैसा एक और ग्राफ है यहाँ पे कि जो वेलोसिटी, ये जो पोजीशन वाला ग्राफ है, यहाँ पे क्या है, ये पोजीशन है, मतलब कि ये डिस्टेंस है वर्सेस टाइम ग्राफ है, जिसमें हमें क्या मिल रहा है कि ये सभी के सभी वेलोसिटी है कि स्टार्टिंग में 5 मीटर पर सेकंड है, उसके बाद 10 हो गई, इसके बाद 15 हो गई, मतलब कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है और आप लोग को पूरा समझ में आ गया है। ये पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद वाले वीडियो में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट देखेंगे, लेकिन उसका 3 इक्वेशन है, मोशन के 3 इक्वेशन है, जो हम ग्राफ से पूरा हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखना, और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप लोग को मेरे वीडियो सबसे पहले देखने हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं तब तक के